जय हो। आज कार्तिक शुक्ल पंचमी को ज्ञान पंचमी कहा जाता है। इसे लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। वैसे देखें तो ज्ञान ही लाभ है और ज्ञान से ही सौभाग्य है। जीवन में यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं तो व्यक्ति को कोई भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि ज्ञान व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो व्यक्ति दुर्भागी ही समझा जाएगा। कहते हैं इसी लाभ पंचमी के दिन व्यापारी लोग अपने धंधे का मुहूर्त इत्यादि किया करते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन यानी लाभ पंचमी के दिन जो भी कोई व्यक्ति धर्म सम्मत रीति से कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है तो उसके व्यापार में बहुत बरकत होती है, क्योंकि यह पंचमी अत्यंत विशिष्ट मानी जाती है। और ज्ञान की महिमा तो जीवन के हर फील्ड में हम सभी लोग देखते ही हैं। चाहे कोई व्यक्ति कोई सा भी प्रोफेशन अपनाए, ज्ञान की महिमा तो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सिद्ध है। व्यक्ति चाहे धनी होना चाहे, चाहे शक्ति संपन्न होना चाहे, चाहे वह पद, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे यश, मान, सम्मान, हर एक व्यक्ति के जीवन के अपने अपने अलग इष्ट या लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उन सब में एक अंतर्निहित सूत्र है कि सबको पहले ज्ञान संपन्न होना ही होता है। इसीलिए ज्ञान की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती देवी का इस ज्ञान पंचमी के दिन साधना आराधना करने का विशेष महत्व है। भगवती सूत्र में, जो कि 32 आगम सूत्रों में 5वां सूत्र है, सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे कहा जाता है, ऐसे उस भगवती सूत्र में सरस्वती देवी को नमस्कार करते हुए नमो सूय देवयाय कहा गया है। और यह सूय देवया यानी कि श्रुत देवता कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक पद है। जैसे वेदों के अंदर प्राकृत शक्तियों को नमस्कार किया जाता है, वैसे ही यह भी एक प्राकृत शक्ति है। और जब भी कोई साधक सरस्वती की पद पूजा या सरस्वती के जो गुण हैं उनके गुणों की पूजा भाव युक्त होकर के, भावमय होकर के करते हैं और माँ सरस्वती का गुणानुवादन करता है, तो वे गुण उस साधक के भीतर उद्घाटित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं और साधक गुणी बनता है। और समय आने पर यही विद्या के गुण श्रुत के रूप में एक साधक की आत्मखोज में सहायक होते हैं। इसीलिए यह जो सरस्वती रूपा प्राकृत शक्ति है, दिव्य शक्ति है, ये शक्तियाँ हमारे भीतर प्रकट होकर के हमारी योग्यता को स्पष्ट मार्ग दे सकती है। हमें हमारी योग्यता को उजागर करने में हमारे लिए मददगार बन सकती है, और हम सभी लोग श्रुत देवता माँ सरस्वती की समझ को प्राप्त कर सकें, ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकें। इसलिए अगर हम सरस्वती रूपी प्राकृत शक्ति की, दिव्य शक्ति की, दिव्य तत्व की पूजा करते हैं, साधना आराधना करते हैं, तो साधक का जीवन आशु सिद्ध बन जाता है और साधक का कल्याण होता है। इसीलिए करीब करीब हर सूत्र या हर विद्या के प्रारंभ में पहले माँ सरस्वती की स्तुति की जाती है, और जैसे जैसे सरस्वती देवी के ये गुण, ज्ञान के ये गुण हमारी आत्मा में प्रकट होते हैं, वैसे ही हमारी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म क्षीण होते जाते हैं। इसीलिए इस ज्ञान पंचमी के दिन साधक लोग साधना का आरंभ करते हैं, ज्ञान की साधना का। नमो नाणस्स, ज्ञान को नमस्कार है। इस तरह से इस मंत्र के साथ कई साधक आज के दिन उपवास करके अथवा कोई आयम्बिल भी करते हैं, और इस तरह से शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत आसन पर आसीन होकर के नमो नाणस्स अथवा
जो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ऐं नमः, इस मंत्र की माला जाप इत्यादि करके सरस्वती देवी के गुणों का गुणानुवादन भाव युक्त करते हैं तो वे साधक आज के दिन से इस साधना का प्रारंभ कर सकते हैं। हम देखें, सरस्वती शब्द बना है सरस और वती। वती कहते हैं वाणी को, वाचा को। तो ये गुण है, ये जो प्राकृत शक्ति है सरस्वती की, ये वाणी का गुण है। इन्हें इसीलिए वाग देवी भी कहा जाता है, यानी वाणी की देवी। तो हम देखें हमारे जीवन में वाणी कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारे जीवन के सारे रिश्ते वाणी से ही बनते हैं और वाणी के कारण ही हम लोगों से रिश्ते तोड़ भी देते हैं, संबंध बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमें वाणी को सुधारना अति आवश्यक है। सरस्वती देवी की आराधना के इस पावन दिन ज्ञान पंचमी पर हम सभी लोग यह संकल्प लें कि आज से हम अपनी वाणी को सरस बनाएंगे, हम अपनी वाणी को प्रेम और सम्मान युक्त बनाएंगे। आगे से हम कभी भी किसी को भी छोटा बनाने वाले शब्द नहीं कहेंगे, ऐसे वाक्य नहीं कहेंगे जिससे किसी का अपमान होता हो, जिससे किसी का दिल हर्ट होता हो, जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। हम किसी भी ज्ञानी की अपमान या अविनय आशातना नहीं करेंगे और तभी हम अपने ज्ञान के ऊपर आए हुए आवरण वाले कर्मों को दूर कर सकेंगे। हम देखें, सरस्वती देवी को जो भगवती सूत्र में श्रुत देवता कहा गया है और यह श्रुत ज्ञान जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। श्रुत ज्ञान को तो कहीं कहीं केवल ज्ञान के समान भी बता दिया गया है और यह श्रुत ज्ञान, जैसा कि शब्द ही बता रहा है, सुनने से संबंधित है। हम गुरु के ज्ञान को कानों के द्वारा सबसे पहले श्रवण करते हैं। धीरे धीरे तो जब साधक इस योग्य हो जाता है कि उसे फिर कानों से नहीं, उसका पूरा जीवन ही सुन पाता है गुरु को, वह बिना शब्दों के निशब्द ज्ञान को भी पी लेता है। लेकिन उससे पहले जब वह श्रुत ज्ञान से ज्ञान अर्जित कर रहा होता है तो हम देखें, जो हमारा श्रवण इंद्रिय है कान, वह श्रुत देवता है और श्रुत देवता की आराधना वही कर पाएगा जो सरस वाणी बोलेगा, जो प्रेम पूर्ण होकर के अपने वचनों का उच्चारण करेगा। आज से हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं स्वयं के साथ कि हम कभी भी हल्के शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे। कई लोगों की आदत होती है, बात बात पर उनके मुंह से गाली निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। आज से हम सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अवेयर होकर के देखें कि ये जो आदतवश अथवा गुस्से में भी जो गाली हमारे मुख से निकलती है या जो हम किसी को भी अपमानित कर देते हैं, किसी को भी छोटा समझते हैं, है तुम क्या समझते हो, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सभी के प्रति हम अवेयर होंगे और होशपूर्वक ऐसे वचनों को बोलना बंद कर देंगे। तभी हमें पुनः सुनने को भी ऐसे वचन कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। तभी हमारी श्रवण इंद्रिय भी पवित्र हो पाएगी। पहले हमारी रसना इंद्रिय, जो हमारी वाचा है, जो हमारी वाणी है, उसे हम शुद्ध करें और तभी हमारा श्रुत ज्ञान भी निर्मल और पवित्र होकर के हमारी आत्मा को आलोकित कर पाएगा। ऐसा हो, यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना और यही हम सभी के जीवन का इष्ट रहे और हम अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति को उजागर कर पाएँ। ऐसा हो, सब मंगलमय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।